ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 239 है। 239 विभूति पाद के 53वें सूत्र को पढ़ना है। विभूति पाद के 53वां सूत्र है। 52वें सूत्र में हमने ये समझने का प्रयत्न किया है, क्षण और उसके क्रम में योगी संयम करता है तो उसको विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है, और वो कैसा होता है उस विषय को, उस विवेकज ज्ञान को 53वें सूत्र में विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। भूमिका में महर्षि वेदव्यास जी ने एक वाक्य लिखा है, तस्य विषय विशेष उपक्षिप्यते। तस्य विषय विशेष उपक्षिप्यते। तस्य विवेक ज्ञानस्य विषय विशेष, विशेष विषय को उपक्षिप्यते प्रस्तुत किया जाता है। उस विवेक ज्ञान के विशेष विषय को प्रस्तुत किया जाता है। यानी विवेक ज्ञान जो होता है वो विवेक ज्ञान अलग अलग विशेष विषयों को लेकर के होगा, और उसका उदाहरण के रूप में इस सूत्र में स्पष्ट किया है। तो उस विवेक ज्ञान का विशेष विषय को 53वें सूत्र में प्रस्तुत किया जाता है। यह भूमिका का अर्थ है। सूत्र है, जाति लक्षण देशैः अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोः ततः प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण देशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। तो सूत्र को मैं थोड़ा सा और तोड़ तोड़ करके आपके सामने रखूं। जाति लक्षण देशैः विसर्ग हो जाएगा, अन्यथा अनवच्छेदात् तुल्ययोः विसर्ग हो जाएगा, ततः प्रतिपत्तिः। तो कह रहे हैं जाति, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, ये जाति कहलाती है। लक्षण जो है, जैसे मनुष्य जाति है तो कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है जी, ये लक्षण हो जाएंगे। कोई नाटा है, कोई लंबा, ये लक्षण हो जाएगा। देश का अर्थ होता है स्थान। तो कहते हैं जाति, लक्षण और देश, इन तीनों के माध्यम से अन्यथा अनवच्छेदात्, अन्यथा अनवच्छेदात् का मतलब है भेद का निश्चय ना होने से। जाति का भेद नहीं पता लग रहा है, लक्षण का भेद पता नहीं लग रहा है, स्थान का भेद पता नहीं लग रहा है, तो इसको कहते हैं जाति लक्षण देशों के द्वारा, या जाति लक्षण देशों से, जाति लक्षण स्थानों से अन्यथा अनवच्छेदात्, भिन्नता का ज्ञान ना होने से। किनका? तुल्ययो, एक जैसे दो पदार्थों का। एक जैसे दो पदार्थ है, एक जैसी दो वस्तुएं हैं, तो एक जैसी दो वस्तुओं का जाति, लक्षण और स्थान, इनका भिन्नता का ज्ञान ना होने से। ततः
प्रतिपत्ति, तथा का मतलब है उस विवेक ज्ञान से प्रतिपत्ति ज्ञान हो जाता है। वो जो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है योगी को, उससे पता लगता है। क्या पता लगता है? दो एक जैसे समान पदार्थ हैं, जाति का पता नहीं लग रहा है, लक्षण का पता नहीं लग रहा है और स्थान का पता नहीं लग रहा है। भिन्नता का ज्ञान ना होने से, उस विवेक ज्ञान से प्रतिपत्ति बोध हो जाता है। तो सूत्र का अर्थ ये होगा, तुल्ययो को पहले जोड़ना है। तुल्ययो का मतलब है दो समान दिखने वाले पदार्थों का। तत्तुल्ययो का अर्थ है दो समान दिखने वाले पदार्थों का, वस्तुओं का। जाति, लक्षण और देश, स्थान से भेद का निश्चय ना होने से, अनवच्छेदात का मतलब है अन्यथा अनवच्छेदात। अन्यथा का मतलब भेद, अनवच्छेद का अर्थ है पता ना लगने से। तो कहते हैं दो समान दिखने वाले पदार्थों का जाति, लक्षण और स्थान से भेद का निश्चय न होने से, ततः उस 52वें सूत्र में कहे गए विवेक ज्ञान से प्रतिपत्ति बोध हो जाता है। यह सूत्र का अर्थ है। कैसे होता है ये भाष्य से समझने का प्रयत्न करेंगे। सूत्रार्थ ये हुआ है, दो समान वस्तुओं का जाति, लक्षण और स्थान से भेद का पता न लगने के कारण से 52वें सूत्र में कहे गए विवेक ज्ञान से उन दोनों पदार्थों का प्रतिपत्ति ज्ञान हो जाता है। ये इसका अर्थ है। भाष्य को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सूत्र क्या कहना चाहता है। भाष्य कहता है, तुल्ययोः देश लक्षण सारूप्ये जाति भेदो अन्यताया हेतु। तुल्ययो देश लक्षण सारूप्ये, तुल्य का मतलब समान। तुल्ययो देश लक्षण सारूप्ये, एक समान स्थान है और एक समान लक्षण है। स्थान भी समान है, लक्षण भी समान है। दो पदार्थों का, दो वस्तुओं का एक ही स्थान है और उनका लक्षण भी एक जैसा है, पर वो दोनों अलग है। कैसे पता लगेगा? तो कह रहे जाति भेदा अन्यताया हेतु, उसका जाति अलग है, स्थान एक ही है दोनों का, लक्षण भी एक जैसा है दोनों का, लेकिन जाति अलग अलग है। तो जाति के कारण से हमें वो अलग अलग है ऐसा पता लगता है। जाति भेदो अन्यताया हेतु, जाति का भेद ही अन्यताया, उन दोनों के भेद होने का हेतु, कारण बनता है। हाँ जी, अब मेरी ओर देखिएगा। इस पंक्ति को आपके सामने रखता हूं। हाँ जी, आपके सामने दो पशुओं को रखा है मैंने, एक ही जगह पर खड़ा रखा है, ठीक है ना। एक ही स्थान पर दोनों को, एक ही स्थान का मतलब है एक जगह पर दोनों पशुओं को खड़ा कर दिया। एक स्थान पर दोनों पशुओं को खड़ा कर दिया। दोनों का लक्षण एक जैसा है। ये जो पशु है, दाएं ओर जो पशु है वो भी सफ़ेद है और बाएं ओर जो पशु है वो भी सफ़ेद है। तो लक्षण समान है, स्थान भी समान है। फिर ये दोनों अलग अलग कैसे पता लगेगा? जाति से पता लगेगा, क्योंकि एक गाय है और एक घोड़ी है। समझ में आ गया जी? एक स्थान पे दो पशु खड़े हैं, दोनों का स्थान एक है और दोनों का लक्षण एक जैसा है, लेकिन जाति से हमको पता लगेगा कि ये दोनों अलग अलग है। एक घोड़ी है, एक गाय है। इसी बात को इस पहली पंक्ति में बताया गया है। फिर पढ़िएगा, तुल्ययो देश लक्षण सारूप्ये। तुल्य कहते हैं एक समान देश, एक समान लक्षण, इसलिए कहे तुल्ययो देश लक्षण सारूप्ये। सारूप्य का मतलब है एक समान, एक जैसा होने पर। एक ही स्थान पर एक ही लक्षण वाले
दो पशु खड़े हैं लेकिन जाति भेदः, उनका जाति भेद है, अलग अलग जाति के हैं, यही उन दोनों के अन्यताया हेतु, उन दोनों के अलग अलग होने का कारण बनता है। कौन? जाति भेद। जाति भेद अन्यताया हेतु, जाति भेद ही उन दोनों के अलग होने का कारण बनता है। जैसे गौ इयम वड़वा इयम इति, एक गाय है और एक वड़वा कहते हैं घोड़ी को, तो उनके जाति से वो अलग अलग है, ये पता लग गया। समझ में आ गया जी आप लोगों को? फिर अगली बात, तुल्य देश जातीयत्वे लक्षणम अन्यथा अन्यत्वकरणम। एक समान तुल्य देश जातीयत्वे, एक समान देश है और एक समान जाति है, यानी एक ही स्थान पर एक ही जाति के दो वस्तुएं हैं, फिर भेद कैसा पता लगेगा? लक्षणम अन्यत्वकरम, उसका लक्षण अलग अलग है, तो लक्षण से वो अलग अलग है पता लग जाएगा। कालाक्षी गौ स्वस्तिमती गौ इति, एक ही जगह पर दो गायों को खड़ा कर दिया, जाति एक ही है, स्थान भी एक ही है, लेकिन लक्षण अलग अलग है, तो वो दोनों अलग अलग है कैसे पता लगेगा? उनके लक्षण से पता लगेगा। एक कालाक्षी है, काली आंखों वाली है, काली गाय है, और एक स्वस्तिमती, एक गाय के ऊपर स्वस्ति का चिन्ह है। पहले जो है पशुओं के ऊपर चिन्ह लगाते थे, क्योंकि बहुत पशु होते थे ना लोगों के पास में, एक के पास में अथाह पशुधन, उस समय आज आपका नोट धन है, उस समय पशुधन होता था, पहले नोट धन नहीं होता था। आजकल आप नोटों को जमा करके रखते हैं, चाहे घर में रखते हो, चाहे लॉकर में रखते हो, चाहे बैंक में रखते हो, चाहे या शेयर्स में रखते हो या म्यूचुअल्स में रखते हो या एफडीओ में रखते हो, नोटों को ही रखते हैं। तो नोटों का धन और पशुओं का धन, तो जिसके पास जितने अधिक पशु है उतना अधिक धनिक होता था। अब आपके पास भी हजारों गाय है, शेखर जी के पास भी हजारों गाय हैं, गुल मिल जाए तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो क्या करते हो? चिन्ह रखते थे, अलग अलग लोग अपने अपने चिन्ह उन गायों के ऊपर अंकित करते थे। और आपको नहीं समझ में आए ना, आज भी भेड़ बकरियां रखते हैं लोग, और उन भेड़ बकरियों में पर उन पर भी चिन्ह लगाते वो लोग। आजकल भी भेड़ बकरियां, क्योंकि भेड़ बकरियां बहुत होती हैं, तो खो जाए अगल बगल के दूसरों में मिल जाए तो सब लोग अपना ही बताएंगे, ये हमारी है, ये भेड़ हमारी है, ये बकरी हमारी है, लेकिन वो चिन्ह से पता लग जाएगा। तो आजकल के लोग भी भेड़ बकरियों में चिन्ह लगाते, जैसे आजकल भेड़ बकरियां बहुतायत में रखते लोग, वैसे ही पुराने जमाने में गायों को बहुतायत में रखते थे। तो कह रहे हैं एक तो कालाक्षी गौ है और एक स्वस्तिमती, स्वस्ति चिन्ह वाली गाय है, तो उनके लक्षण से पता लगता है कि ये अलग अलग है। पहले जाति से पता लग रहा था क्योंकि वहाँ लक्षण समान था, देश समान था, और यहाँ जाति समान है और देश समान है, लेकिन लक्षण अलग अलग है। लक्षण उनके भेद का कारक बनता है। तुल्य देश जातीयत्वे लक्षणम अन्यत्वकरम, एक समान देश और जाति के होने पर उनका लक्षण ही अन्यत्वकरम, भेद का, अन्यत्वकरम का मतलब भेद का कारण बनता है। जैसे कि कालाक्षी गौ स्वस्तिमती गौ। ये दो बातें बताइए। अगली बात, द्वयोः आमलकयोः जाति लक्षण सारूप्यात् देश भेदो अन्यत्वकर इदम पूर्वम इदम उत्तरमिति। कहते द्वयो आमलकयो, दो आंवले हैं। आंवले तो आप समझते हैं, सर्दियों में बहुत आते हैं आंवले, और आजकल जो है, पहले तो छोटे छोटे आते थे। जब हम गुरुकुल में रहते थे तो छोटे छोटे आंवलों को जब च्यवनप्राश बनाते थे, हम लोग च्यवनप्राश बनाते थे। मैं कब से बनाना शुरू किया होगा, आज से लगभग 37 साल हो गए होंगे, 36 साल समझ लीजिएगा। 36 साल पहले च्यवनप्राश प्रारंभ बनाना शुरू किया,
तब मैं गाजियाबाद में रहता था। फिर उसके बाद कालवा में गए, तब वहाँ पर भी बनाए। तो हम लोग रगड़ते थे उसको, पिट्टी बनाना होता था, ये वैद्य लोग जानते हैं। आंवले को उबाल करके फिर उसको निकाल के उसको कपड़े में ऐसे घिस घिस करके हाथ दुखते थे हमको। फिर उसका जो रेशो होते हैं ना, वो जो फाइबर जिसको कहते हैं, उसको अलग करना होता था। आंवले के अंदर फाइबर बहुत होता है। किसमें? देशी आंवलों में। पहले छोटे छोटे होते थे, फिर उसको निकाल करके फिर कपड़े में उसको घिस घिस करके बहुत हाथ थक जाते थे। तो एक जैसे एक ही साइज के दो आंवले आजकल बड़े बड़े आते हैं, हाइब्रिड है ना आजकल। आदमी खुद हाइब्रिड का हो गया तो सामान भी हाइब्रिड के हो गए सब क्यों जी? तो बड़े बड़े आंवले आते हैं, और आज छोटे आंवले आ जाए बाजार में और बड़े आंवले आ जाए तो आपका हाथ तो बड़े में ही जाएगा। मैं एक बार अमेरिका में देखा, ये जो आप आड़ू कहते हैं ना, आड़ू पीछे से तो बड़े बड़े, मैंने कहा कि ये छोटे नहीं लेता, मैं बड़ा लेता हूँ। तो बड़ा लिया तो उसमें गूदा गूदा है, उसमें रस ही नहीं मिला। रस्सेदार होना चाहिए ना, तब अच्छा लगता है। हमने सोचा कि ये क्यों ऐसा लिया मैं, तो बाद में भाई तो हाइब्रिड का लिया आपने, बड़े बड़े एकदम बड़े बड़े पीस दिखे ऐसा। हाँ, तो लिया। बाद में फिर छोटे लिया तो बड़े रस्सेदार, बहुत अच्छे मधुर। अमेरिका जाता हूँ तो मैं पीच बहुत खाता हूँ। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक साइज के छोटे छोटे दो आंवले हैं, तो द्वयो आम्लकयो जाति लक्षण सारूप्यात्, जाति दोनों की एक ही है, दोनों आंवले तो एक ही जाति के, लक्षण भी एक ही है, उसका आकार भी सेम है, उसका रंग भी सेम है, लक्षण भी समान है। देश भेदः, लेकिन एक अलग जगह पर रखा आंवला, एक दूसरी जगह पर रखा है, तो देश भेदः अन्यत्वकर, उनका जो अलग अलग जो देश है, स्थान है, वो भेद करता है दोनों को। इदम पूर्वम इदम उत्तरम, एक पूर्व की ओर रखा हुआ है आंवला, एक उत्तर की ओर रखा हुआ है, तो उनका स्थान से पता लगता है ये अलग अलग है। तो तीन बातें कही, एक स्थान भेद कर रहा है, एक लक्षण भेद कर रहा है, और एक जाति भेद कर रहा है। ये तीन उदाहरण दिए। अब आते हैं अपने मुख्य प्रसंग पर। ये सब उदाहरण दिए समझाने के लिए। अब मुख्य प्रसंग पर आते हैं, जो विशेष बात कही जा रही। यदा तु पूर्व आम्लकम अन्य व्यग्रस्य जातुः उत्तर देशम उपावर्त्यते तदा तुल्य देशत्वे पूर्वमेतद् उत्तरमेतद् इति प्रविभाग अनुपत्ति। क्या हो रहा है? मधु जी माइक बंद करिए। हाँ जी। अब जो एक उत्तर की ओर रखा, एक पूर्व की ओर रखा आंवला, हाँ जी, रखा है शेखर जी ने। एक आंवले को पूर्व दिशा में रखा और एक आंवले को उत्तर दिशा में रखा, और रख करके अपने मुंह, अपने चेहरे को ऐसे मुड़ करके दूसरी ओर देखा। उतने में एक बच्चा आकर के उसको बदल दिया। पूर्व वाले को उत्तर की ओर रखा, उत्तर वाले को पूर्व की ओर रखा, सेम उसी जगह पर एज इट इज। फिर वापस शरीर उधर जो मुड़ करके देख रहे थे उसर, फिर वापस इधर मुड़ के देखा। अब बताइए, आप बता सकते हैं कि वही है या बदले हैं? सेम जैसा रखा वैसे ही रखा है, कोई चेंज नहीं किया है। हम बता नहीं सकते, लेकिन योगी बता देगा। ये बात कही जा रही है, तो उसी को देखिएगा। कहते यदा तो, जब तो पूर्व आम्लकम, पूर्व वाले आंवले को,
अन्य व्यग्रस्य जातु, जातु जाता रखने वाला व्यक्ति, तो रखने वाले व्यक्ति के अन्य व्यग्रस्य, व्यग्र हो गया अर्थात अपने आप को किसी दूसरे काम में व्यस्त कर लिया। अन्य व्यग्रस्य का मतलब है अन्य व्यग्रस्य जातु, ये जातु का विशेषण है अन्य व्यग्रस्य। जाता जानने वाला व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति अपने मुख को अन्य व्यग्रस्य दूसरी ओर लेके गया, तब उत्तर देश उपावर्त्यते, पूर्व वाले जो आंवला है उसको उत्तर देशे उपावर्त्यते, उत्तर वाले देश में रख दिया और उत्तर वाले को पूर्व वाले में रख दिया। तदा उस स्थिति में तुल्य देशत्वे, दोनों का समान देश होते हुए भी पूर्व में तद उत्तर में तद इति प्रविभाग अनुपत्ति, ये वाला पूर्व वाला है, ये वाला उत्तर वाला है, इसका प्रविभाग, इसको अलग करना, अनुपत्ति उत्पन्न नहीं हो जाएगा, यानी सिद्ध नहीं हो पाएगा, व्यक्ति सिद्ध नहीं कर पाएगा। ये इधर वाला पूर्व का है और उधर वाला उत्तर का है, ऐसा वो बता नहीं सकता। और बदल दिया, दूसरे ने बदल दिया, ये बता नहीं सकते। वो क्या समझ बैठा है व्यक्ति, जैसा मैंने रखा वैसे है वो, लेकिन वैसे है ही नहीं। ज्ञान हो रहा है पहले के समान, बाद वाला ज्ञान अलग है, पहले वाला ज्ञान अलग है। पहले वाला ज्ञान है जैसा मैंने रखा वैसा ही है, लेकिन वो ज्ञान बदल गया और रखने वाले ने सोचा वैसा कि वैसे ही है। उनको ज्ञान पहले वाला जैसा हो रहा है, लेकिन वो अलग हो गया, ज्ञान बदल गए ना। इसलिए कह रहे असंदिग्धेन च तत्वज्ञानेन भवितव्यम, तत्वज्ञान असंदिग्ध होना चाहिए, संदेह वाला तत्वज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान कैसा हो रहा है, जैसा मैंने रखा है वैसे ही वो आंवले हैं, ये तत्वज्ञान है। पर ये तत्वज्ञान कैसा है, संदेह को प्राप्त करवाएगा, यानी संदेह वाला तत्वज्ञान है ये। कह रहे हैं तत्वज्ञानेन असंदिग्धेन भवितव्यम, सदा तत्वज्ञान संदेह रहित होना चाहिए, संदिग्धता से रहित होना चाहिए। इत्यतः इदम उक्तम, इसलिए इस सूत्र को कहा है। ततः उस 52वें सूत्र में कहे गए विवेक ज्ञान से प्रतिपत्ति होती है। ततः विवेक ज्ञानात् प्रतिपत्ति, उस 52वें सूत्र में कहे गए विवेक ज्ञान से प्रतिपत्ति बोध होता है योगी को, नहीं किसी ने बदल दिया है ऐसा। कुछ समझ में आ रहा है जी? पहले बहुत कम साधन होते थे। मैं यहीं पर गुजरात में ही दर्शनों को पढ़ा हूँ। जब हमारे गुरुजी रहा करते थे तो फल का काम, भंडार का काम मैं संभालता था। तो भंडार के अंदर फल रखते थे, ड्राई फ्रूट्स रखते थे, बहुत कुछ सामान रखते थे। विद्यार्थी हम लोग 10 विद्यार्थियों को रखते थे, 10 से ज़्यादा नहीं रखते थे। तो कम ही फल लाते थे। 10 किलो की एक पेटी लिया है आम, बस जब तक चलते चलते 10 लोगों के बीच में 2 दिन चलेंगे, एक एक ही देना है। तो फल ला के रख दिया, ड्राई फ्रूट्स रख दिया ऐसे। तो उस समय फ्रिज नहीं होता था हमारे पास में, तो हम क्या कहाँ रखते थे, एक लकड़ी का फ्रिज जैसा बना लिया और उसमें दिखता है, मतलब आर पार दिखता है, उसमें बीच बीच में वो पट्टियाँ लगा करके फ्रिज जैसा बना लिया। उसमें कुछ खाने बना लिए, नीचे ऊपर ऐसे 3। तो फलों को ऐसे जमा दिया मैंने, फलों को जैसे जमा है मामूल से, ऐसा कोई इंटेंशन दे करके ऐसे रखना ऐसा नहीं, बस ऐसे जमा करके गया। और एक हमारे अध्यापक आकर के दरवाज़ा खोले और एक आम लेके चले गए। तो एक आम लेके चले गए तो पता लगे कम आम है तो पता लगता है, लेकिन वो कई बार क्या करते, आकर के देखा, उठा के देखा, रख लिया, जैसा वैसा रख लिया। लेकिन जब मैं कमरा खोल करके देखता, कोई आया कमरे में, पता लगता था कोई आया कमरा। मेरे को पता लगता दरवाज़ा किसने खोला है, दरवाज़ा भी किसी ने खोला है, पता लगता था मेरे को। फिर उसके बाद मैं कमरे में जाके देखा, उसमें देखा कोई आया, आम तो नहीं निकाला, लेकिन आम को किसी ने बदल दिया, और एक को नहीं कई आमों को बदल दिया।
फिर मैं जाकर के उनसे पूछता, आप कमरे में गए? हाँ गया था। अच्छा, आपने आम भी बदल कर देखा? हाँ देखा था। ये तो अध्यापक की। और विद्यार्थी आ गया, और विद्यार्थी आकर के बदल के चला गया, उसको लेना हो या लेने के लिए आया और किसी ने बुलाया है तो लिया नहीं, उठाया वापस रख कर चले गया। मैं बोलता कि कोई कमरे में आया है और आम कुछ इधर उधर किया है, और अध्यापक ने कहा मैंने नहीं किया। लेकिन कोई आया और ब्रह्मचारी बोले नहीं, ब्रह्मचारी बोले नहीं, नहीं कोई आया बदला है, नहीं हमने तो नहीं बदला, लेकिन नहीं आप में से किसी ने बदला है, वो मेरे को पता लगता था। ये साधारण बात है, बहुत स्थूल बात है, आप भी कर सकते, कोई भी कर सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ये तो बड़े बड़े आम है रखे, लेकिन आंवला तो एक ही साइज के हैं, और जैसा रखा वैसे ही रखा है सामने वाला। शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन योगी बता देगा। कह रहे हैं यदा तो पूर्वम आमलकम, पूर्व वाले आमले को अन्य व्यग्रस्य जातु, रखने वाला जाता के द्वारा अन्य व्यग्र होने पर, अर्थात अपने मुंह फेर लेने के बाद कोई दूसरा आकर के उत्तर देशे उपावर्त्यते, पूर्व वाले को उत्तर देश में रख दिया, इसका मतलब उत्तर वाले को पूर्व देश में रख दिया। तदा उस स्थिति में तुल्य देशत्वे, दोनों का एक जैसा देश होने पर भी, पूर्व में तद ये पूर्व वाला है, उत्तर में तद ये उत्तर वाला है, किसी ने बदला है, ऐसा प्रविभाग अनुपत्ति, उसका अलग करना असंभव है, बता नहीं पाएगा व्यक्ति। और ज्ञान हमको संदेह युक्त नहीं होना चाहिए, इसलिए कह रहे असंदिग्धेन च तत्वज्ञानेन भवितव्यम, तत्वज्ञान को असंदिग्ध होना चाहिए। इत्यतः इदमुक्तम, इसीलिए इस सूत्र को कहा है कि ततः विवेक ज्ञानात् प्रतिपत्ति, उस 52वें सूत्र में जो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है उससे पता लगता है कि ये पूर्व वाला है, ये उत्तर वाला है। कैसे पता लगता है? क्षण तत्क्रमयोः, जिस क्षण में जो पूर्व वाला रखा उसको बदल करके जो दूसरा रख दिया तो उसका क्षण दूसरा होगा। क्षण बदल गया, रखने का क्षण अलग था, उसको उठा करके दूसरे क्षण में रखा है ना दूसरे ने, तो उस क्षण के साथ पता लगता है। तो यही कहना चाह रहे हैं। कथम, कैसे पता लगता है योगी को? बदल दिया है, कैसे पता लगता है? उसको उत्तर दे रहे हैं, पूर्व आमलक सह क्षणो देशः, उत्तर आमलक सह क्षणाद देशाद भिन्नः। पूर्व आमला के साथ का जो क्षण है और उसका जो देश है वो अलग है, और उत्तर आमलक सह क्षणाद देशाद भिन्ना, और उत्तर वाले आमले के साथ का जो क्षण है उसका जो देश है वो भिन्न है। बहुत सूक्ष्म अंतर होगा, स्थान का भी बहुत सूक्ष्म अंतर होगा, और क्षण का तो अलग हो गई है। इससे पता लगता है, ये कहना चाह रहे हैं। ये जो कुछ जादू आदि करने वाले होते हैं वो लोग भी हम लोगों से ज़्यादा वो अलर्ट रहते हैं, इसलिए वो हमसे ज़्यादा उनको भी पता लगता है, क्योंकि उनका बहुत अभ्यास होता है। बहुत अभ्यास होता है। मान लीजिएगा मैं आपको बता दूं, हाँ जी 500 के बिल्कुल नए नोट एकदम पहली बार यूज़ कर रहे हैं, जैसे बैंक वाले को कहते हैं ना जी हमको नए नोट चाहिए, बिल्कुल एकदम नए चाहिए, तो एकदम नए नोट देते हैं वो लोग, और गड्डी जो है वैसी की वैसी है, और फिर आपने गिन करके वैसा ही रख दिया, तो जो कैशियर होता है बैंक वाले उसको पता लगेगा आपने किसी ने इसको उठाया और इसको गिनाया किसी ने। लेट मी दोबारा चेक करूं मैं, फिर वो दोबारा चेक करेगा कोई कम तो नहीं किया किसी ने। उसको पता लगता है कैशियर को कि किसी ने ये यूज़ किया इसको, या तो किसी ने गिना है दोबारा। तो सूक्ष्मता से जिस काम का जो व्यक्ति होता है, जो बहुत ही सूक्ष्मता से देखता है उसको पता लगता है। लेकिन ये इतना सूक्ष्म विषय है, ये योगी को पता लगता है। एज इट इज जैसा उठाए वैसे ही रखो आप, लेकिन फिर भी अंतर होगा, ये कहना चाह रहे हैं।
तो यही कह रहे हैं, कथम कैसे पता लगता है कि ये आंवले बदल गए हैं, वैसा का वैसा उसी स्थान में रखा है, फिर भी आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन योगी को पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? पूर्व आमलक सह क्षण, जिस समय पहली बार रखा था उस आंवले को, जिस क्षण में रखा था उस क्षण का वो अलग क्षण है, जब दोबारा रखा है तो उसका अलग क्षण है। तो क्षण अलग क्षण के साथ में कुछ भी अंतर होगा, स्थान में भी थोड़ा सा अंतर होगा, बहुत सूक्ष्म अंतर होगा, हमको नहीं पता लगेगा, आंखों को नहीं पता लगेगा, यंत्रों से देखेंगे तो थोड़ा बहुत पता लग सकता है, लेकिन उससे भी सूक्ष्मता से अगर योगी देखता है तो उसको अवश्य पता लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं पूर्व आमलक सह क्षणो देश, पूर्व आमले के साथ वाला जो क्षण का देश है और उत्तर आमला के साथ का जो क्षण का देश है वो भिन्न है, बिल्कुल भिन्नता का पता लगता है। तेच आम्ल के स्वदेश लक्षण अनुभव भिन्ने, तेच आम्ल के, वो दोनों आम्ले, ये नपुंसकलिंग में आम्लकम आम्लके, तो तत्ते तानी, तो ते जो है द्विवचन में है और आम्लके भी द्विवचन में, तो तेच आम्लके, वो दो आम्ले स्वदेश लक्षण अनुभव भिन्न, अपने देश के लक्षण से भिन्न हैं। मतलब जिस जैसे स्थान में जैसा रखा था वैसा नहीं रखा हुआ है, थोड़ा सा स्थान का थोड़ा बहुत सूक्ष्म अंतर आता है, उससे योगी को पता लगता है, ये कहना चाह रहे। अन्य देश लक्षण अनुभवस्तु तयो अन्यत्वे हेतुरिति, तो अन्य देश लक्षण अनुभव, तो थोड़ा सा देश का और लक्षण का अंतर आ जाता है, तयोर अन्यत्वे हेतु, उन दोनों के बदलने का कारण बनता है। एतेन दृष्टांतेन, इस दृष्टांत के द्वारा, परमाणु, ये तो आंवले तो बहुत स्थूल की बात है, ये आंवले का तो बहुत स्थूल की बात है, अगर बहुत अभ्यास करके भले ही आप योगी ना हो तो भी आप आंवलों को बता सकते हो, ये बदल दिया किसी ने, बता सकते आप। लेकिन कह रहे हैं एतेन दृष्टांतेन, इस स्थूल दृष्टांत के माध्यम से, परमाणु, अब परमाणु पर चले गए, परमाणु तुल्य जाति लक्षण देशस्य, एक समान जाति लक्षण और देश तीनों एक समान है, जाति भी एक है, लक्षण भी एक है और देश भी एक है। पूर्व परमाणु देश सह लक्षण साक्षात्करणात्, पूर्व परमाणु के देश के साथ का जो क्षण है उसको साक्षात कर लेने से, उत्तरस्य परमाणु तद्देश अनुपत्तौ उत्तरस्य तद्देश अनुभवो भिन्नः, कहते हैं उत्तरस्य परमाणु, उत्तर वाले परमाणु का, तद्देश अनुपपत्तौ, उस पूर्व वाले परमाणु के ना होने पर, यानी परमाणु को बदल दिया है ना, बदल दिया का मतलब है, यूं समझ लीजिएगा, परमाणु वहीं पर है एक ही जगह पर, लेकिन दोनों ने स्थान बदल लिया। जब योगी ने समाधि के माध्यम से परमाणुओं को समझ रहे हैं और परमाणु अपना स्थान बदल रहे हैं, उसी जगह है लेकिन स्थान बदल लिया है, तो पूर्व वाले परमाणु का जो स्थान बदल गया तो योगी को पता लगता है ये परमाणु बदल गए, ये कहना चाह रहे हैं। परमाणु तुल्य जाति लक्षण देशस्य, परमाणु का दो परमाणु है, उसका तुल्य जाति का मतलब एक जाति के, मान लो दोनों सत्व परमाणु है या दोनों रज परमाणु हैं, दोनों रज परमाणु को ले सकते हैं, दोनों रज परमाणु हैं, जाति भी समान है, दोनों का लक्षण भी समान है और देश भी समान है, लेकिन पूर्व परमाणु देश सह क्षण साक्षात्करणात्, पूर्व परमाणु देश के साथ का जो क्षण है उसका साक्षात्कार किया पहले, जब समाधि में बैठ कर के एक बार देखेगा उसको, उत्तर से परमाणु, उत्तर वाले परमाणु का, तद्देश अनुपत्तो, पूर्व परमाणु के ना होने पर, उत्तरस्य तद्देश अनुभवो भिन्न,
उत्तर वाले देश का जो अनुभव होता है उसको वो भिन्न अलग होता है। सह क्षण भेदात, उसके साथ में रहने वाले क्षण के भेद होने के कारण से, जैसे बदलता है तो थोड़ा सा अंतर तो आएगा स्थान का और उसके क्षण का भी अंतर आएगा। तो उस भेद से ईश्वरस्य योगिना, योगी कैसा है? ईश्वर रूपी योगी। योगी का विशेषण है ईश्वर। ईश्वरस्य योगिना, योगी को भी ईश्वर बोला जा रहा है। ईश्वर का मतलब हम परमेश्वर को भी ईश्वर कहते हैं, योगी को भी ईश्वर कह सकते हैं। जैसे भगवान कह सकते हैं ना किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मतलब बहुत अधिक अच्छे योग्यता रखने वाले को भगवान कहते हैं। भगवान के विद्वानों ने 6 लक्षण किए और वो 6 लक्षण जिसमें मिलते हैं उसको भगवान कहते हैं। तो ऐसे ईश्वर से योगिना, योग में योगी को ईश्वर शब्द से भी बोला है। आगे भी शायद आएगा, वहां पर भी ईश्वर बोलेंगे, तो यहां पर भी बोला ईश्वर से योगिना, ईश्वर रूपी योगी का। ईश्वर क्यों है? जिसके पास ऐश्वर्य होते हैं उसको ईश्वर कहते हैं। आप में से भी बहुत लोग ईश्वर हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पास बहुत ऐश्वर्य है। तो जितना अधिक ऐश्वर्यशाली होता है उसको ईश्वर कह सकते हैं। ईश्वर वो होता है जिसके पास बहुत ऐश्वर्य है, और योगी के पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, इसलिए वो ईश्वर है। अभी आएगा एक सूत्र, वो कहते हैं चाहे वो ईश्वर बने या ना बने, लेकिन ये बनेगा तो मुक्ति मिलेगा। ऐसा एक प्रसंग आएगा अभी इसी पाद में, आप देखना 55वां सूत्र होगा। हाँ, 55वें सूत्र में ईश्वरस्य अनीश्वरस्य वा, 55वां सूत्र आएगा, वहां हम समझेंगे। चाहे वो ईश्वर बने या वो ईश्वर ना बने तो भी मुक्ति मिल सकती है। यानी वो ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त करे या ना करे, ये जरूरी नहीं है। जो सिद्धियां बताए थे, ये जो विभूति पाद में बहुत सारी सिद्धियां बताई ना, वो सिद्धियों को जिसने प्राप्त किया वो ईश्वर होता है। तो वो कहते हैं ईश्वर वो बने या ना बने, लेकिन ये जरूर करना होगा, ये करेगा तो उसको मुक्ति मिलेगा। ये बात कहेंगे आगे 55वें सूत्र में। अभी तो हम 53वां सूत्र पढ़ रहे ना, बस अभी आएगा, कल परसों आप देखेंगे तो वो भी सूत्र आप पढ़ेंगे। तो ईश्वर रूपी योगी को, यानी सिद्धियों से युक्त जो योगी है, उसको अन्यत्व प्रत्ययो भवति, उसको अन्यत्व का ज्ञान हो जाता है। परमाणु का स्थान कितना सूक्ष्म होता है, समझ रहे हैं आप लोग? परमाणु कितना सूक्ष्म तत्व होता है, लेकिन वो बदल गया। एक ही परमाणु देख लीजिएगा, लेकिन उसका स्थान बदल गया, उसको पता लगेगा योगी को। ये कहना चाह रहे। तो तद्देश अनुभवो भिन्न, जिस स्थान पर वो परमाणु था फिर वो अगले देश में आ गया, तो तद्देश अनुभवो भिन्न, उसका देश बदल गया, ये भिन्न है। क्यों? सह क्षण भेदात, सह क्षण भेदात तयो उन दो परमाणुओं का क्षण का और देश का भेद होने के कारण से ईश्वरस्य योगिना, सिद्धियों युक्त योगी को अन्यत्व प्रत्ययो भवति, उनके अन्यत्व का, उनके अलग अलग होने का ज्ञान होता है। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान, ऐसे व्यक्ति को हो जाता है योगी को। वो स्थान बदल गए उनका, ऐसा उनको पता लग जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं, इसको पूरा करके फिर आपके प्रश्नों पर आऊंगा। अपरे तो वर्णयंती, दूसरे ऋषि लोग कुछ और वर्णन करते हैं इसी संबंध में। ये अंत्या विशेषा ते अन्यता प्रत्ययम कुर्वन्ति इति। ये अंत्या विशेषा, जो अंतिम विशेष होते हैं, अन्यथा प्रत्ययम कुर्वन्ति, भिन्नता का ज्ञान कराते हैं। अंत्या विशेष उनको कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में विशेष क्या होता है वो भी बताया है, और यहाँ पर भी आपने पढ़ा है विशेष को लेकर के। याद आ रहा है आप लोगों को? मेरे विचार से दूसरे पाद में जो एक सूत्र आया था, 19वां सूत्र होना चाहिए। मैं अभी बता देता हूँ आपको, दूसरे पाद का 19वां सूत्र। विशेष लिंग मात्र लिंग। हाँ जी, हाँ जी, वही है। हाँ जी,
दूसरे पाद का 19वां सूत्र है, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। तो विशेष होते हैं वो जिससे नया तत्व नहीं बनता, जिससे नया तत्व नहीं बनता उसको विशेष कहा। जैसे पंचमाभूत विशेष है और इंद्रियां भी विशेष हैं। तो 16 पदार्थ बताए ना विशेष में। हाँ, 16 पदार्थ हैं, 5 भूत हैं, 10 इंद्रियां हैं, 15 और एक मन है। ये सब विशेष कहलाते हैं। ये योग दर्शन में विशेष पदार्थ 16 है। लेकिन वैशेषिक दर्शन में आप देखेंगे वहाँ विशेष अलग प्रकार का होता है। वहाँ पर भी एक होता है, इसके आगे और कोई नहीं बनता, वो भी विशेष होता है। और पीछे जाएंगे उसको भी विशेष कहेंगे। वहाँ पर मूल तत्व को भी विशेष कहेंगे क्योंकि उसके पीछे जा नहीं सकता, वो लास्ट है। जहाँ रुकता है मूल में, उसके आगे और कोई नहीं है। कारण का कारण नहीं है, जो अंतिम बचता उसको भी विशेष कहते हैं। और कार्य बनता जाएगा, इसके बाद में ये अंतिम कार्य है, ये अंतिम कार्य के आगे और कोई कार्य नहीं बन सकता, उसको भी विशेष कहते हैं वैशेषिक में। तो जो विशेष तत्व हैं, तो इसको सूक्ष्म तत्व ले लीजिए। ये अंत्या विशेष है, जो अंतिम विशेष है, चाहे वो कारण के रूप में आप ले सकते। ते अन्यता प्रत्ययम कुर्वन्ति, वो अपने अपने भिन्नता का ज्ञान करवाते हैं। ये योगी को होगा। तत्रापि देश लक्षण भेदः, वहाँ पर भी देश और लक्षण का भेद होता है। मूर्ति व्यवधि जाति भेदश्च अन्यत्वे हेतु। तो मूर्ति का मतलब है आकार, उसका परिमाण। मूर्ति कहते हैं आकार को, आकार कहते हैं परिमाण को। आत्मा को भी मूर्ति शब्द से बोला है इसी योग दर्शन में। मूर्ति का मतलब है आकार, आकार का मतलब है परिमाण, अणुपरिमाण वाला है आत्मा, यही उसकी मूर्ति है। मूर्ति का मतलब है उसका परिणाम या परिमाण के, परिणाम नहीं परिमाण, परिमाण कहते जैसे अणुपरिमाण ही आत्मा की मूर्ति। ये मूर्ति परिमाण अर्थ में आया है। एक जो हम लोग मूर्ति मानते हैं जिसमें रूप रस गंध स्पर्श जो आंखों को दिखाई देने वाला होता है, उसको मूर्ति मानते हैं, वो एक अलग मूर्ति है। लेकिन ये मूर्ति है उसका परिमाण, अणुपरिमाण उसकी मूर्ति है। व्यवधि का मतलब है व्यवधान, एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं आ सकता, रोकता है, वो व्यवधायक है। फिर जाति भेद भी होता है उसका। एक परमाणु सत्व का है तो सत्व जाति का है, एक परमाणु रज है तो रज जाति का है, एक परमाणु तम है तो तम जाति का है, तो जाति भेद भी होता है। तो मूर्ति व्यवधान और जाति भेद जो है अन्यत्वे हेतु, उनके अलग अलग होने का कारण बनता है। कोई आकार से पता लगता है, स्थूल रूप से आप देखेंगे एक का आकार जो है स्थूल है और एक का आकार सूक्ष्म है, तो उनके आकार से पता लगेगा अलग अलग है। व्यवधान से पता लगेगा। देखिएगा, एक आंवले को दीवार के इस तरफ रखा, एक आंवले को दीवार के उस तरफ रखा, तो व्यवधान से पता लगेगा। बीच में व्यवधान आ गया ना, दीवार, ऐसा ये व्यवधान कहलाता है। और जाति अलग अलग है। एक वस्तु जो है गाय है और एक दूसरी वस्तु है घोड़ी है, तो वो जाति से भी पता लगता है ये अलग अलग है, ऐसा। तो मूल तत्वों में भी आकार से, व्यवधान से, जाति भेद से भी उनके अन्यत्व का कारण बनता है। यानी मूर्ति अन्यत्व का कारण है, व्यवधान अन्यत्व का कारण है, जाति अन्यत्व का कारण है। क्षण भेदस्तु योगी बुद्धिगम्य एवैति। क्षणों का जो भेद है वो तो योगी के बुद्धिगम्य ही होता है, योगी के बुद्धि से ही जाना जाता है। क्षणों का ये परमाणु इस क्षण में था और ये परमाणु इस क्षण में था, तो ये क्षणों का जो भेद है ये योगी के बुद्धि से ही जाना जाता है। हम लोगों की बुद्धि से बिल्कुल नहीं जाना जाएगा, ये कहना चाह रहे। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है
मूर्ति व्यवधि जाति भेद अभावात् नास्ति मूल पृथक्त्वम इति वार्षगण्यः। ये वार्षगण्य नामक ऋषि हैं, वो ये कहते हैं मूर्ति आकार व्यवधि व्यवधान जाति जाति भेद अभावात्, न आकार का भेद है, न व्यवधान का भेद है, न जाति का भेद है। जब ये कोई भेद नहीं है तब मूल पृथक्त्वम नास्ति, मूल तत्व में भेद नहीं कर पाएगा कोई भी। मूल पृथक्त्वम का मतलब मूल तत्व में, जैसे सत्व है, रज है, तम है, जो मूल पदार्थ हैं उनमें आकार का भेद नहीं है, व्यवधान का भेद नहीं है और जाति का भेद नहीं है, तो उनका भेद का पता नहीं लग सकता। लेकिन योगी को पता लगेगा, यही कहना चाह रहे हैं। मुख्य बात है योगी को पता लगता है, बाकी किसी को पता नहीं लगेगा। तो मूल पृथकत्वम का मतलब है जो मूल तत्व है उसमें ये पृथक है, ये तत्व अलग है, ये तत्व अलग है, उसका पता नहीं लगेगा। जाति समान है, आकार समान है और न आकार वहाँ पर भेद करने वाला है, न व्यवधान भेद करने वाला है, न जाति भेद करने वाला है। तब तो भेद कर ही नहीं सकते, यानी योगी भी पता नहीं लगा सकता, ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर। यानी सत्वगुण है मूल तत्व, सभी सत्वगुण है, जाति एक है समान और वहाँ व्यवधान नहीं है कोई, और वहाँ आकार कोई भेद नहीं कर रहा है, सबका आकार एक जैसा है और सबका कोई व्यवधान नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है, तो उन मूल तत्व का भेद नहीं कर पाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। मूल तत्व का मतलब बिल्कुल सत्वर स्तंभ में, भाई ये सत्वर स्तंभ है, साक्षात्कार कर लेगा, लेकिन बहुत सारे सत्व एक जगह है तो उसमें थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होता है। इतनी सूक्ष्मता से शायद योगी को पता नहीं लगता होगा, ईश्वर को भले पता लगे। इसलिए कह रहे हैं अंत में कि मूर्ति व्यवधि जाति भेद अभावात्, जहाँ मूर्ति का भेद नहीं है, जहाँ व्यवधान नहीं है, जहाँ जाति का भेद नहीं है, तब मूल तत्वों में भेद का पता नहीं लगेगा, ऐसा वार्षगण्य आचार्य का मत है। वेदव्यास जी का मत नहीं है, वार्षगण्य आचार्य का मत है, ये समझ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर वेदव्यास जी के कथन को देखेंगे तो वेदव्यास जी ये कहना चाहते हैं योगी को पता लगता है। तो एक कह रहे हैं पता नहीं लगेगा, एक कह रहे हैं पता लगता है, तो थोड़ा बहुत अंतर होता है ये ऋषियों में। जी, अब पूछिएगा, हमारा मुख्य प्रसंग पूरा हो गया। अनिल जी को क्या पूछना है? स्वामी नमस्ते। स्वामी जी, दूसरे अनुच्छेद में आपने पढ़ा कि कथम पूर्व आमलक से क्षणों हमारे में प्रिंट है, आपने लक्षणों पढ़ा था, तो लक्षण है हमारे में मिसप्रिंट है या क्या है? अने मैंने अगर लक्षण पढ़ा है तो गलत पढ़ा है, क्षण है यहाँ पर। पूर्व आमलक सह क्षणो देशा उत्तर आमलक सह क्षणाद देशाद भिन्न, वो क्षण ही है, लक्षण नहीं है। जी हाँ जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो बात आचार्य वार्षगण्य ने कही है जी, मूल कण में पिंड रूप से सीमा से या व्यवधान से कोई भेद नहीं किया जा सकता जी, ऐसा ही जो आधुनिक फिजिसिस्ट एक इलेक्ट्रॉन के विषय में कहते हैं जी कि दुनिया में जितने इलेक्ट्रॉन है सभी का स्पिन मास और चार्ज एक जैसी है, तो कोई भी प्रयोग आज तक नहीं हो पाया है जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन को विभेद कर सके। तो क्या इसे प्रकृति का कोई अवयव माना जाए? वो तो इसे नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये तो बिल्कुल स्थूल चीज़ है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आगे भी बहुत आगे गए, उसके आगे क्वार्क में चले गए, उसके भी आगे और भी नाम है उनके, उसमें चले गए, तो उससे भी बहुत सूक्ष्म तत्वों को पता लगा लिया वैज्ञानिकों ने, लेकिन उसका मूल तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो ये अलग चीज़ है, और सत्वर स्तंभ तो बहुत सूक्ष्म है। जी, ये तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो बहुत स्थूल चीज़ें हैं।
जी सागर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो उन्होंने तोड़ दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को वो नहीं तोड़ पाए, और ये भी उन्होंने घोषणा अब तक की है कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ने का भी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, उनके पास नहीं होगा, बाकी वो चेंज तो होता रहेगा, आगे जाकर के कोई तोड़ ले। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी स्वामी जी, ये सूत्र फिर इस चीज का भी आधार माने कि एक सत्व का परमाणु जो है वो दूसरे सत्व के परमाणु से भिन्न है, ऐसे ही रज में है, ऐसे ही तम में है। हाँ जी, भिन्न भिन्न तो है ना, अनेक सत्व के अंश जो है बहुत हैं, रज के भी बहुत हैं, असंख्य है, अनगिनत है, अनकाउंटेबल है। अलग अलग भी है। हाँ। एक सत्व का दूसरे से अलग अलग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना, एक जैसे सत्व है लेकिन अलग अलग है ना। जी जी, इसी कारण से विविधता आ पाती है फिर समय। हाँ जी, जो सृष्टि का निर्माण होता नहीं, है, नहीं, विविध बनती है, राक्षस बनती है, तो विविधता का आधार केवल सत्व से नहीं है, तीनों से है, तीनों के कारण से विविधता है। लेकिन मान लीजिए 100 सत्व है तो 100 सत्वों का स्वरूप एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई विविधता नहीं है। जैसे हम सब आत्माएं एक जैसी हैं, या एक जैसा है, यूँ समझ लीजिएगा, हम सब आत्माएं एक जैसा है। हम भिन्न इसलिए लगते हैं क्योंकि मन के कारण से, यानी मन में जो हमने अलग से विद्या ग्रहण की है उसमें भेद है, इसलिए हम अलग अलग दिखते हैं। मूल आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। आपके जैसे गुण हैं वैसे मेरे गुण हैं। आत्मा के 24 गुण बताएं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में, सबके सेम 24 है, और जैसी इच्छा आपकी है वैसी इच्छा मेरी है। हमारी इच्छा में भेद इसलिए दिखता है क्योंकि मेरा जो अलग ज्ञान गेन किया मैंने बाहर से, अगर विद्या गेन किया तो मैं मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा करूँगा। किसी ने अविद्या ज़्यादा गेन किया है तो वो बार बार स्वर्ग में जाने की इच्छा करेगा, और अच्छा शरीर को प्राप्त करने की इच्छा करेगा, और संसार को और अधिक भोगने की इच्छा करेगा। लेकिन दोनों की इच्छा सेम है। मुक्ति में जाने वाला भी सुख पाना चाहता है, और संसार के भोगों को भी भोगने वाला भी सुख चाहता है। सुख जाति के रूप में सेम है, लेकिन व्यक्ति के रूप में भिन्नता है। सुख जाति में कोई भिन्नता नहीं है, और दुख जाति में भी कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए सत्व भी कितने भी परमाणु सत्व के होंगे सब एक जैसे होंगे, इसलिए उसमें भेद नहीं दिखेगा, विविधता नहीं दिखेगा। लेकिन जब रज के साथ तम के साथ जुड़ेंगे तब विविधताएं दिखाई देंगी। ये इसका तात्पर्य है। जी स्वामी जी, यहाँ पर जो सूत्र में ये भाष्य में कहा, उससे मुझे ऐसा भी लगा कि व्यक्ति रूप में भी अलग अलग सत्व है क्या? ऐसा नहीं? हाँ जी, व्यक्ति रूप में भी तो अलग अलग सत्व है, एक ही सत्व नहीं हो सकता है ना। मेरा कहने का अर्थ है कि एक सत्व और दूसरा सत्व व्यक्ति रूप में अलग अलग, क्वांटिटी की दृष्टि से नहीं, गुणों की दृष्टि से भी एक में कुछ और क्वालिटी, दूसरे सत्व में कुछ और क्वालिटी। नहीं, यही बताना चाह रहा था मैं, यही बताना चाह रहा था। तो जितने भी व्यक्ति सत्व हैं सबकी एक जैसी क्वालिटी है, सेम टू सेम होंगे, कोई भिन्नता नहीं होगी। मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, दूध सत्वगुण है, दूध का सत्वगुण अलग प्रकार का हमको दिखता है, फल का सत्वगुण अलग प्रकार का दिखता है, और किसी और तत्व का सत्वगुण अलग प्रकार का दिखता है। ठीक है ना। तो वो जो सत्व के अंदर जो सात्विक जो भी गुण होंगे सबके अंदर होंगे, लेकिन सत्व के जो परमाणुओं के क्वांटिटी में मिलाप में अंतर है, इसलिए अलग अलग सत्व पदार्थों का अलग अलग हमें आनंद मिलता है। ऐसा आप समझ सकते हैं। हाँ जी, अल्पना जी, कुछ स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी स्वामी जी।
मतलब सात्विक पदार्थ तो बहुत है ना, अलग अलग प्रकार के सात्विक पदार्थ हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, मान लीजिए जितने भी मिठाइयाँ हैं सब में स्वीट है, सब में मीठापन है, लेकिन सबका अलग अलग आनंद है। अब बंगाल की मिठाइयाँ देखिएगा, भारत की मिठाइयाँ देखिएगा, यूरोप की मिठाइयाँ देखिएगा, अमेरिका की मिठाइयाँ देखिएगा, भारत में भी अलग अलग प्रांतों की मिठाइयाँ देखिएगा, एक घर में बनाने वाले व्यक्ति के भी अलग अलग मिठाइयों में देखिएगा कितने प्रकार की मिठाइयाँ हैं। अगर मान लीजिए सारी मिठाइयाँ सात्विक है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, तो सात्विक होते हुए भी सबका आनंद अलग अलग आएगा आपको। इसका मतलब सत्व के अंदर जो सुख देने का जो स्वभाव है वो सब में एक जैसा है, लेकिन कितने सत्व उसमें मिले हैं उस पर डिपेंड करता है कैसा आनंद हमको मिल रहा है। कितना रज मिला है, तो दुख भी अलग अलग प्रकार के दुख हैं और सारे दुखों का मूल कारण रज है, लेकिन उसमें कितने क्वांटिटी में रज के परमाणु मिले ताकि हमको किस प्रकार का दुख मिल रहा है वो परिवर्तन होगा। ऐसे समझ लीजिएगा सबके साथ। जी अल्पना जी, स्पष्ट हुआ कुछ? हाँ जी। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी हाँ जी। स्वामी जी, सूत्र में अंतिम जो शब्द है प्रतिपत्ति, इसका शब्दार्थ क्या लेंगे? प्रतिपत्ति ज्ञान को कहते हैं। जी जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, प्रेम सागर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जी जैसे हम वैज्ञानिक लोग जो साइंस में पढ़ते हैं, वहाँ हमने 93 एलिमेंट माने, जैसे सोना चांदी ऑक्सीजन, ऐसे जो सब एलिमेंट का कोई भी एटम ले लो, कोई भी किसी भी एलिमेंट का, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते। चौथा पदार्थ अभी तक भी नहीं मिला। अगर इन सब से बनी चीजों को कभी हम सत्वगुणी कहते हैं, जहाँ पर सत्वगुण का डोमिनेंट होता है, कहीं रजोगुणी जहाँ पर रजोगुण का डोमिनेंट होता है। ऐसे ही मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ अपनी बुद्धि में, मैं ठीक हूँ कि नहीं, जो अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये भी ईश्वर ने बनाएंगे, जो ये हमारे लिए ईश्वर के हिसाब से स्थूल रूप में, मगर सातों रज और तम से प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने होंगे। हाँ जी, वो बनते तो वही है ना। आप मिट्टी यहाँ का ले लो, अमेरिका का मिट्टी ले लो, मिट्टी तो मिट्टी है। तो ऐसे ही आप नाम अलग रख दो, नाम से कोई हमें एलर्जी नहीं है, नाम कोई भी रख सकते हैं, तो वही तत्व है, पदार्थ हैं। हाँ, तो यही मैं आगे यही बोलना चाह रहा था। जैसे प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ईश्वर ने प्रोटॉन ही बनाया, उन्हीं तीन चीजों से मिला के वहां पर सतोगुण डोमिनेंट होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन में रजोगुण डोमिनेंट होगा, तम और जो हमारा ये न्यूट्रॉन है वो उसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो तमोगुणों से डोमिनेट है। इसलिए ये नहीं कह सकता कौन किससे डोमिनेट होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। बाकी प्रक्रिया वही है, पदार्थ वही है, स्थूल पदार्थ वही है, सूक्ष्म पदार्थ वही है। वैज्ञानिकों ने जितना भी सूक्ष्म पकड़ा होगा तत्व को, वो भी वही है, बस उनकी प्रक्रिया अलग है और उनके नाम अलग है। बात इतनी सी है। जी ठीक है स्वामी। चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, आप गाजियाबाद में कौन से ग्रुप में पढ़े जी? संन्यास आश्रम था, वहाँ अभी भी होगा, तो उसी में रहा है। जी शेखर जी को क्या पूछना है? जी प्रणाम स्वामी जी। जी ये है कि जब पिछले सूत्र में हमने कहा कि जब योगी को क्षण और कर्म का पता चल जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है जी। और अब यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि उसको ऐसा ज्ञान होता है, उसके कारण परमाणु मतलब परमाणु की मूवमेंट को उसको पता चल जाता है। जी माफ करना, सत्वरज तम का भी उसकी मूवमेंट का पता चल जाता है, ऐसा कह रहे हैं जी। तो हो सकता है मुझे मतलब जो योगी को क्षण और क्रम
क्षण और कर्म का पता चल रहा है वो समझ नहीं आया, लग रहा है मुझे। उसको जानने से कैसे उसको परमाणु का शिफ्ट होना या सत्वर स्तंभ का एक स्थान से दूसरे स्थान का जाना कैसे पता चल सकता है, वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। नहीं, आपको क्या, किसी को, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। बस केवल यहाँ बताया कि ऐसा पता लगता है, उसका प्रोसेस नहीं बताया ना यहाँ पर कैसे पता लगता है। केवल इतना बताया कि पूर्व वाला जिस क्षण में वो था वहाँ पर, अब वो जगह बदल दिया तो उसका क्षण अलग है। उस क्षण और स्थान से उनको पता लगता है, ये कहना चाह रहे हैं। वो कैसे पता लगता है उसका प्रोसेस यहाँ नहीं बताया। जी जी सर। जी जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। कल अवकाश है, अष्टमी है। ओम शांति शांति शांति।